चौथा प्रश्न आता है कि जितने भी प्रख्यात बुद्धिजीवी है, एमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स, वो राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया का गैजेट में छापने के प्रस्ताव का क्यों विरोध करते हैं। पहले ही मैं बताऊं कि जितने एमिनेंट इंटेलेक्चुअल है भारत में, जैसे कि अन्ना, अरविंद गांधी, ये संतोष भाई, फिर ये भूषण दोनों के दोनों, और अरुण दोनों के दोनों, अरुण जेटली, शौरी, और आप पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में चले जाइए, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, पॉलिटिकल सुपरस्टिशन बोलता हूं मैं उसको। तो यहाँ के जितने भी बुद्धिजीवी है वो राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल सीएम, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, ये सारे ड्राफ्ट जो है वो गैजेट में छापने की बात का विरोध करते हैं। एक तो वो बुद्धिजीवी है या कुबुद्धिजीवी है, वो आपको तय करना है। बुद्धिजीवी दो प्रकार के हो सकते हैं, सुबुद्धिजीवी और कुबुद्धिजीवी, जो कि कपट बुद्धि के सहारे जीते हैं। बुद्धिजीवी इसका इसलिए विरोध करते हैं कि जितने भी बुद्धिजीवी आप उनके रिश्तेदारों के नाम पता लगाइए, उनके बहुत सारे रिश्तेदार हैं, वो सेक्रेटरी के पोजीशन पे, आईएएस, आईपीएस, बहुत सारे जुडिशरी में भी विराजमान है, और वो करोड़ों रुपया अपनी पोजीशन के बलबूते पे कमाते हैं। अब वो जो बुद्धिजीवी है वो सोचते हैं कि भाई ये राइट टू रिकॉल जज आया तो जज की आमदनी कम हो जाएगी, मेरे रिश्तेदारों की आमदनी कम हो जाएगी, इसलिए वो उसका एक विरोध इसलिए होता है। दूसरा, वो कहता है मैं राइट टू रिकॉल को समर्थन दूंगा तो मेरे रिश्तेदार में जो जज है, आईएएस है, मिनिस्टर है, वो सब बुरा मान जाएंगे। और ये जो बुद्धिजीवी है, वो बहुत सारे बुद्धिजीवियों का अखबारों में कॉलम आता है, और अखबारों में कॉलम्स पेड कॉलमिस्ट बोलते हैं, एवरी कॉलमिस्ट इज अ पेड कॉलमिस्ट। तो वो अखबार को पैसा कौन देते हैं? अमीर आदमी देते हैं। तो अमीर आदमी भी बोलेंगे कि भाई तेरे को राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल सीएम, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं, तो कल से मैं तेरे कॉलम की सिफारिश करना बंद कर दूंगा। क्योंकि राइट टू रिकॉल से जितने अमीर लोग हैं, जैसे ये जिंदाल है या तो अंबानी है, या वो नफरत करते हैं, क्योंकि राइट टू रिकॉल आया तो उनकी जो कमाई है, किस तरह की कमाई की, कोल ब्लॉक उनको मुफ्त में मिल गया। अब राइट टू रिकॉल पीएम आता तो कोई पीएम कोल ब्लॉक देने की, मुफ्त में देने की हिम्मत नहीं करता, और हिम्मत करता तो हफ्ते में उसकी नौकरी जाती और दूसरे तीसरे हफ्ते में वो कोल ब्लॉक भी जिंदाल के हाथ में से निकल जाता। तो इस तरह के लोग जो है बड़े माइनर्स, माइनिंग में, पेट्रोल की माइनिंग हो या कोयले की माइनिंग हो या एल्यूमिनियम की माइनिंग हो, वो भारत में राइट टू रिकॉल किसी भी हालत में नहीं देखना चाहते। वो नहीं चाहते कि राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट गैजेट में आए। इसलिए जितने बुद्धिजीवी उनकी दया पे पलते हैं, जितनी भी बुद्धिजीवी उनके रुपयों पे पलते हैं, कैसे रुपयों पे पलते हैं कि बुद्धिजीवी को सैलरी तो यूनिवर्सिटी से मिलती होगी, पर उसका कॉलम जो अखबार में आता है, उस कॉलम का पैसा कौन देता है? उस कॉलम का पैसा कोई अमीर आदमी देता है, तभी वो कॉलम छपता है। कोई भी कॉलम है वो स्पॉन्सर्ड कॉलम होता है। एक इंडस्ट्रियल लॉबी या एक इंडस्ट्रियल हाउस होता है जो कि उस अखबार वाले को पैसा देता है कि इस बुद्धिजीवी का कॉलम तुम अखबार में छापना। और इस तरह से जो बुद्धिजीवी है वो देखता है कि यदि उसने राइट टू रिकॉल की सिफारिश की तो जो अमीर आदमी है वो कॉलम के लिए स्पॉन्सरशिप बंद कर देगा, तो उसका जो फेम मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, उसका प्रमोशन मिलने के चांस है वो भी कम हो जाएंगे। और जो बुद्धिजीवी प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट कॉलेज में नौकरी करते हैं, उनकी तो नौकरी भी जा सकती है। इसलिए अपने नेताओं को खुश रखने के लिए, जैसे कि मान लो कुछ बुद्धिजीवी को, जैसे थापर वगैरह है, उसको नेहरू ने बहुत प्रमोशन दिलाए थे, तो अब वो राइट टू रिकॉल की तारीफ करेंगे या तो राइट टू रिकॉल के बारे में विद्यार्थियों को इन्फॉर्मेशन देंगे, तो वो नेहरू उसका प्रमोशन रुकवा देगा या उसके खिलाफ इंक्वायरी बिठा देगा। तो सपोर्ट करने की बात तो दूर रही, जो कुबुद्धिजीवी है भारत के, वो राइट टू रिकॉल के बारे में इंफॉर्मेशन भी विद्यार्थियों को नहीं देना चाहते। जैसे कि एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं कि महात्मा चंद्रशेखर आजाद ने, शहीद महात्मा चंद्रशेखर आजाद ने 1925 में राइट टू रिकॉल की मांग रखी थी कि हम जिस भारत की स्थापना करना चाहते हैं उसमें राइट टू रिकॉल होना चाहिए, राइट टू रिकॉल नहीं हुआ तो चुनाव एक मजाक बन जाएगा। तो पाठ्य पुस्तक लिखने वाले बुद्धिजीवी ये इंफॉर्मेशन भी स्टूडेंट को नहीं देना चाहते। तो संक्षेप में जवाब है कि बुद्धिजीवी, कुबुद्धिजीवी जो है वो अमीरों के पैसों पे पलते हैं, वो उनके एजेंट हैं, उनके पैसों के द्वारा उनके कॉलम छपते हैं, उनको प्रमोशन मिलते हैं, और अमीर लोग राइट टू रिकॉल का विरोध कर ले, इसलिए बुद्धिजीवी राइट टू रिकॉल का विरोध करते हैं।